नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम, आज ईद उल फितर है। शव्वाल मुकर्रम का चाँद नज़र आ गया और रमज़ान मुबारक का महीना हमसे जुदा हो गया। ये महीना अपने साथ बेशुमार रहमतें, बरकतें और सआदतें लेकर आया था और आज वो रुखसत हो गया है। तो इस मौके पर कुछ काम करने के हैं जो हमने ज़रूर करने हैं। सबसे पहली बात कि जो चीज़ें हमने रमज़ान मुबारक के अंदर की हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए रोज़ों का एहतिमाम किया, तरावी का एहतिमाम किया, कुरान पाक की तिलावत का एहतिमाम किया, अल्लाह को याद किया, अल्लाह का ज़िक्र किया, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद मुबारक हमने कसरत से पढ़ा, अपने गुनाहों की माफ़ियाँ भी मांगी और रातों को सहरी के वक़्त उठकर देर तक अल्लाह ताला के सामने रोए, अपने गुनाहों की माफ़ियाँ मांगी, दुआएं मांगी। तो अब क्योंकि रमज़ान का महीना ख़त्म हो गया तो शैतान भी क़ैद से आज़ाद हो चुका है और उसकी कोशिश ये होगी कि वो हमारे आमाल को ज़ाया करवा दे, वो आमाल को ज़ाया करवाने की कोशिश करेगा। इसलिए हमने ख़ुसूसी तौर पर ख्याल करना होगा कि अपने आमाल को संभाल कर रखना होगा। ये आमाल हमें आखिरत के अंदर काम आएंगे। आमाल को संभालना होगा और आमाल को कैसे संभालेंगे, उसके लिए बड़ा बेहतरीन फार्मूला ये है कि हर काम को करने से पहले ये देखें कि इस काम के अंदर अल्लाह ताला का हुक्म क्या है और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक और सुन्नत तरीका क्या है। जब हम हर काम करने से पहले ये सोचेंगे, अल्लाह के हुक्म को और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका को देखेंगे, तो फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारी हर किस्म की गलती से हिफाजत फरमाएंगे। हमें कोई गलती का सामना नहीं करना होगा। तो जब हम गलती से बचेंगे तो फिर ऑटोमेटिक हमारे आमाल दुरुस्त होते चले जाएंगे। दूसरी बात यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे आमाल को ख़राब करती हैं। उनमें एक गीबत है। गीबत बहुत बड़ा गुनाह है। हदीस पाक के अंदर आता है कि अल-गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़ना, कि गीबत का गुनाह ज़िना के गुनाह से भी ज़्यादा सख्त है। और हम आम अपनी मजलिसों के अंदर बैठकर लोगों की गीबत करते हैं, उनको तो पता नहीं होता। तो गीबत एक ऐसा सख्त गुनाह है कि इसकी जब माफ़ी मांगते हैं तो अल्लाह ताला से माफ़ी भी मांगनी पड़ती है और उस आदमी से भी माफ़ी मांगनी पड़ती है जिसकी गीबत की है। तो इसलिए अपने आप को गीबत से बचाना, बुग़्ज़ से बचाना, कीने से बचाना और किसी के ऊपर बुहतान लगाने से अपने आप को बचाना, हसद से बचाना। हसद के बारे में आता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। जब लकड़ी को आग लगती है तो पीछे या कोयला रह जाता है या राख रह जाती है। इसी तरह जब हसद आदमी करता है तो फिर उसके अंदर से नेकियां इतनी जल्दी और इतनी तेजी के साथ खत्म हो जाती हैं। इसलिए आज ईद उल फितर का ये जो पैगाम है वो है अपने आप को गुनाहों से बचाना। अरबी का शेर है, लैसल ईद लिमन लबिसल जदीद बलिल ईद लिमन खाफल वईद, कि ईद नए कपड़े पहन लेने का नाम नहीं है, बल्कि ईद वो है कि जिस वक्त आदमी अपने रब से डर जाए और अपने अमाल को दुरुस्त कर ले, ये ईद है। और दूसरी आखिरी बात मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ईद से एक दो दिन कबल ही कराची के अंदर एक तैयारे का हादसा पेश आया। बहुत सारे हमारे लोग उसके अंदर शहादत का रुतबा पा गए और बहुत सारी एक तादाद जो ज़ख्मी हैं, जो तैयारे में थे उनमें से भी, और जिनके ऊपर गिरा वो भी बेचारे शहीद हुए, उनका नुकसान भी हुआ। तो इस मौके पर हम अपनी ईद को इंतहाई सादगी रखेंगे। अल्लाह ताला हमारी कोरोना वबा से भी हिफाजत फरमाए और उस तैयारे के अंदर जो शहीद होने वाले लोग हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, और जो ज़ख्मी हैं अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द
सेहत कामिला आजला और मुस्तमरा नसीब फरमाए। हमें अपने आमाल की हिफाजत करके आखिरत के लिए फिर दोबारा नए सिरे से हमें आमाल करने की अल्लाह ताला तौफीक नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम।